So Simple Tutorial. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SST सो सिंपल ट्यूटोरियल। आजकल न्यूज़ में ब्रिक्स और डी डॉलराइजेशन खूब रहते हैं। एक तरफ रशिया ब्रिक्स का समिट होल्ड करने वाला है, दूसरी तरफ यूएस चुनावी रंग में रंगा हुआ है जिसमें डी डॉलराइजेशन का मामला खूब उछल रहा है। इसीलिए आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले ये कैसे बना। जुलाई 2000 में रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में G8 के समिट में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना के लीडर्स ने पहली बार मुलाकात की। उसके बाद सितंबर 2006 में इन देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की पहली मीटिंग यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हुई। यह बैठक ब्रिक देशों के बीच सहयोग की शुरुआत थी। यहीं पर इन देशों ने ग्लोबल इश्यूज पर कोऑपरेट करने का मन बनाया और इस ग्रुप का नामकरण BRIC ब्रिक कर दिया। ब्रिक देशों का पहला शिखर सम्मेलन यानी कि समिट 16 जून 2009 को रूस के येकाटेरिनबर्ग में हुआ। इसके बाद 2010 में इस ग्रुप में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। साउथ अफ्रीका के शामिल हो जाने के बाद इसे ब्रिक्स के नाम से पुकारा जाने लगा। सो बेसिकली ब्रिक्स 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं एमर्जिंग इकोनॉमीज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से बना ग्रुप है। इन देशों के नाम के फर्स्ट लेटर B, R, I, C और S को मिलाकर इस ग्रुप का नाम रखा गया है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर्स शंघाई में है। ब्रिक्स देशों के बीच कोई फॉर्मल या लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है। ब्रिक्स पूरी दुनिया के पॉपुलेशन के 41% को रिप्रेजेंट करता है। ग्लोबल ट्रेड में ब्रिक्स का कंट्रीब्यूशन लगभग 17% है और ग्लोबल GDP में इसकी हिस्सेदारी लगभग 30% है। अब बात करते हैं कि ब्रिक्स की स्थापना के मुख्य कारण क्या थे। सबसे पहले तो ब्रिक्स देशों ने अपने आप को आज के संदर्भ में समझा और अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए एक साथ आने का फैसला लिया। दूसरा, इन देशों ने आपसी ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए भी एक साथ आने का फैसला किया। तीसरा, ये सारे देश एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करना चाहते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज पर अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। शायद इसीलिए ब्रिक्स को वेस्टर्न पावर्स के काउंटरवेट के रूप में देखा जा रहा है। चौथा, बदलते वक्त के साथ ये देश ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO आदि में रिफॉर्म्स चाहते हैं। इसे आप ग्रोइंग डिससैटिस्फैक्शन विद द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस या साफ साफ कहें तो ग्रोइंग डिससैटिस्फैक्शन विद वेस्ट डोमिनेटेड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रूप में भी देख सकते हैं। और फिर इसी के जरिए टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल चैलेंज का सामना करने का भी फैसला लिया गया। ब्रिक्स देशों की गवर्नमेंट हर साल एक फॉर्मल समिट में शामिल होती है। इसकी अध्यक्षता हर साल एक एक कर ब्रिक्स के मेंबर कंट्री के सबसे बड़े नेता करते हैं। 2009 में जब 4 देश पहली बार रशिया के येकाटेरिनबर्ग में मिले तब यह ब्रिक का पहला समिट था। 2010 में इसका एक्सपेंशन हुआ और साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया। इस तरह साउथ अफ्रीका ने चाइना में हुए 3rd समिट से इसमें रेगुलरली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। 1 जनवरी 2024 से इजिप्ट, ईरान, UAE, सऊदी अरेबिया और इथियोपिया नए सदस्य के रूप में शामिल हुए, जिससे ब्रिक्स की संख्या बढ़कर 10 हो गई। ये ब्रिक्स की बढ़ती ताकत का संकेत है। अब 2024 का समिट 22, 23, 24 अक्टूबर को रशिया के कजान शहर में होगा। ये ब्रिक्स का 16 समिट होगा। इसकी अध्यक्षता रशियन प्रेसिडेंट पुतिन करेंगे। इस मीटिंग का मोटो होगा स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। जुलाई 2014 में ब्रिक्स के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। इसे वर्ल्ड बैंक और IMF के अल्टरनेट की तरह भी देखा जा रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड प्रोवाइड करना, या यदि किसी मेंबर कंट्री को किसी डिजास्टर के समय पैसे की जरूरत हो तो उसे उस समय पैसे उपलब्ध कराना। अब बात करते हैं करेंसी की। जैसे यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरो है, तो क्या ब्रिक्स की भी अपनी करेंसी है? तो जवाब है अभी तक तो कोई कॉमन करेंसी नहीं है। पर इधर ब्रिक्स देशों के बीच आपसी व्यापार में उनके नेशनल करेंसी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ब्रिक्स देशों ने आपस में स्वैप समझौते किए हैं, जिससे वे अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। ये स्टेप डॉलर के मोनोपोली को खत्म करने की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हालांकि एक बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज के दिन US डॉलर विश्व की द मोस्ट ट्रेडेड करेंसी है।
जिसका ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में लगभग 90% हिस्सेदारी है। तो ऐसी स्थिति में एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस करना जो आते ही डॉलर को एकदम से रिप्लेस कर दे, प्रैक्टिकल नहीं लगता है। हालांकि ब्रिक्स देश चाहते हैं कि उनके बीच आपसी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट किसी कॉमन करेंसी में हो, इसीलिए उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स को ऐसी करेंसी की वायबिलिटी स्टडी करने को कहा है जिससे अमेरिकन डॉलर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं पर उनकी डिपेंडेंस कम हो सके। इसीलिए यह विषय चर्चा में है कि विल ब्रिक्स लीड टू डी-डॉलराइजेशन। अब अमेरिका ब्रिक्स के बारे में क्या सोचता है? अमेरिका ब्रिक्स को नहीं चाहता क्योंकि ये ग्रुप ग्लोबल इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में अमेरिका के डोमिनेंस को चुनौती देता है। ब्रिक्स देशों की बढ़ती इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल पावर अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए भी खतरा है। अमेरिका को लगता है कि ब्रिक्स देशों की यूनिटी से ग्लोबल इकोनॉमिक्स में अमेरिकन डॉलर का इंपॉर्टेंस कम हो सकता है। इसके अलावा ब्रिक्स देशों की बढ़ती इकोनॉमिक पावर से अमेरिका के ग्लोबल लीडरशिप को भी चुनौती मिल सकती है। अभी यूएस में इलेक्शन का माहौल है, इसमें पूर्व प्रेसिडेंट ट्रंप भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। विस्कॉन्सिन की एक चुनावी रैली में ट्रंप बड़े नाराज नजर आए। उन्होंने ये बयान दिया कि वे उन देशों को पनिश करेंगे जो डॉलर का इस्तेमाल बंद करना चाह रहे हैं। If you abandon the dollar, you are not doing business with the United States because we will impose a 100% tariff on your goods. मतलब ये कि यदि आप डॉलर को छोड़ दें तो आप यूएस के साथ व्यापार नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम आपके सामान पर 100% टैरिफ लगाने जा रहे हैं। तो ये था ब्रिक्स पर एक संक्षिप्त जानकारी। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।